Good morning, dear students. Today about discuss class 4th EVS chapter 11th mouth, teeth and tongue. Discuss to 11th chapter मुंह, दांत और जीभ कैसी होती हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा 11 चैप्टर माउथ, टीथ एंड टंग को, पेज नंबर 62। तो बात करते हैं हम 11 चैप्टर। माई क्लासमेट पारुल्स फादर इज ए डेंटिस्ट। ही कम टू आवर क्लास टुडे एट गिवन एंड गेव ए टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ। मेरे जो क्लासमेट के पापा पारुल्स, मेरे जो क्लासमेट है पारुल्स के पापा डेंटिस्ट हैं, चिकित्सक हैं। वह आज हमारे क्लास में आते हैं और दांतों के महत्व के बारे में बताते हैं। ही आल्सो टोल्ड अस नाउ टू टेक केयर ऑफ माउथ, टीथ एंड टंग। उन्होंने बताया कि जो हमारे मुंह हैं, टीथ दांत हैं एंड जीभ हैं, उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है, उनकी देखभाल कैसे करें। टेक केयर, देखभाल। नाउ आई विल बी वेरी केयरफुल अबाउट कीपिंग माई टीथ एंड टंग क्लीन्स। अब मैं अपने दांतों की और अपने जीभ की, टंग को हमेशा साफ करता हूँ, क्लींस करता हूँ, इसके बारे में बताया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि द माउथ ऑफ द कंसिस्टेंट ऑफ द माउथ ऑफ द टीथ एंड द टंग। जो हमारे मुंह होते हैं उनके साथ में दंत, दांत और जीभ भी होते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल इन हेल्पिंग अस टू डाइजेस्ट वाट वी ईट्स। वे जो हम खाते हैं उन्हें पचाने में हमारी बहुत ही भूमिका निभाती है, बहुत ही महत्व भूमिका निभाती है। हमारे जो दांत हैं, हमारे जो जीभ हैं, हमारे जो मुंह हैं। आवर टीथ हेल्प अस टू यूज फूड द प्रॉपरली बिफोर वी द swallows ईट्स। हमारी जो दांत होती हैं, जब खाना खाने के बाद मुंह में जाने से पहले उनको अच्छे से चबाने में हमारी हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। दे आल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। वे हमारी फेस को भी आकार देने में, हमारे चेहरे को भी आकार देने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, और बोलने में भी, क्लियरली बोलने में भी सहायता करती हैं। आवर टंग हेल्प अस टू स्पीक, टेस्ट एंड मूव फूड इन द माउथ। हमारी जो टंग होती हैं, जीभ होती हैं, स्पीक बोलने में, टेस्ट स्वाद लेने में, एंड जो माउथ खाना खाने में भी हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं, हेल्पफुल होती हैं। मैंने आप लोग को फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि हमारी जो मुंह होती हैं, जीभ होती हैं एंड टंग होती हैं, ये क्या क्या कार्य करती हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि टीथ क्या होती हैं, जो हमारे दांतें कैसे होती हैं। एक एक पैराग्राफ को अच्छे से समझते जाइएगा। जहाँ समझ नहीं आएगी बेटा मेरे को पुनः बताइएगा, फिर से मैं आप लोग को उस चैप्टर के बारे में रियलाइज़ करूँगा, बताऊँगा। ह्यूमन बींग्स ग्रोथ टू सेट्स ऑफ द टीथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जो मनुष्य का ग्रोथ होता है, मनुष्य के दांतों की जो लाइफ टाइम्स, जीवन के समय में 2 सेट के दांत होते हैं। मनुष्य बीइंग ऑफ द ग्रोथ, 2 सेटों में उनकी दांत होती हैं। दे आर द मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। वे एक मिल्क टीथ, दूध के दांत होते हैं, एक स्थायी दांत होते हैं। द फर्स्ट टूथ कम आउट व्हेन द बेबी इज द अबाउट 6 months ओल्ड। जब बच्चे 6 month के होते हैं तो उनमें क्या होती हैं, फर्स्ट टूथ कम टू द बेबीज,
मतलब उनमें फर्स्ट जो दांत आते हैं 6 मंथ के बाद, बाय द एज ऑफ द 2 एंड द हाफ, उनकी एज जब 2 से 2.5 साल की हो जाती है तो बेबी हैज़ द अबाउट 2 टीथ 20 टीथ, मतलब 20 दांतें आ जाती हैं 2.5 साल के होने में। दिस फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ इन द कॉल्ड मिल्क टीथ, यह जो सेट होती हैं इनकी, जो फर्स्ट सेट होती है दांतों की, यह फर्स्ट सेट क्या कहलाती हैं? दूध के दांत कहलाते हैं। व्हेन ए चाइल्ड इज अबाउट 6 ईयर ओल्ड, जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाते हैं तो मिल्क टीथ बिगन टू फेल्स, उनके जो मिल्क के दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो गिरने लगते हैं। दे आर द रिप्लेसमेंट बाय ए न्यू सेट ऑफ द टीथ क्लैड द परमानेंट टीथ, उनकी जगहों में रिप्लेस होकर बदल कर न्यू जो दांत आते हैं उसे परमानेंट टीथ, स्थायी दांत आते हैं। बाय द टाइम ए चाइल्ड से अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, जब बच्चे 12 ईयर्स के हो जाते हैं, 12 साल के होने के बाद, ऑल मिल्क टीथ आर द रिप्लेसमेंट बाय द सेट ऑफ 28 परमानेंट टीथ। 12 साल होने के बाद क्या होती हैं? उनके जो मिल्क के दूध के दांत होते हैं वो रिप्लेस होकर बदल कर उसमें 28 परमानेंट दांत, मतलब जो स्थायी दांत आ जाते हैं। 4 मंथ टीथ कॉल्ड विजडम टीथ, 4 मोर टीथ, जो बच्चे के क्या होते हैं, कुछ दाढ़े होते हैं, अकाड़े दाढ़े जिसको बोलते हैं, विजडम टीथ को बोला जाता है अकाड़े दाढ़े। ग्रोथ बिटवीन द एज ऑफ द 12 एंड 21, 12 से 21 वर्ष की आयु में क्या होती हैं, उसमें विजडम टीथ आ जाते हैं, 4 दाढ़े आ जाते हैं, 4 लेफ्ट और राइट जो साइडें होती हैं उसमें 4 दाढ़े, 2 दाढ़े आ जाते हैं, यह बताया गया है। एंड एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ, जब वयस्क होने के बाद क्या होती हैं? परमानेंट टीथ, मतलब परमानेंट स्थायी दांत 32 स्थायी दांत आ जाते हैं जब वयस्क हो जाते हैं। तब मैंने आपको टीथ के बारे में बताया, मिल्क दूध के बारे में बताया, परमानेंट टीथ के बारे में बताया, विजडम टीथ के बारे में बताया कि एक छोटे बच्चे होने के बाद मिल्क दूध में जो दूध के दांत होते हैं कैसे आते हैं। दूध के दांत जब टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, 6 ईयर्स के बाद रिप्लेसमेंट आते हैं जिसे परमानेंट टीथ किया जाता है। एंड बाई 12 साल के बाद क्या होती हैं? फिर रिप्लेसमेंट होने के बाद 28 एक परमानेंट दांत आते हैं, और जो 4 मोर टीथ कॉल्ड विजडम आते हैं, जो दाढ़े होते हैं, ग्रोथ बिटवीन 12 से 21 साल के बीच में आते हैं। एंड एडल्ट मतलब वयस्क होने के बाद 32 परमानेंट टीथ आ जाते हैं, इसमें स्थायी दांत आते हैं जब एडल्ट होने के बाद। उसके बाद ग्रैंड माँ से मतलब दादी कुछ कहना चाह रही है कि इट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ टेक केयर ऑफ आवर परमानेंट टीथ एज दे विल नॉट बी द रिप्लेसमेंट बाई अनदर सेट ऑफ द टीथ, सो ब्रश यूर टीथ ट्विस्ट एंड डेज, की बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है अपने दांतों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब स्थायी दांत जो दूध के दांत टूटते हैं, स्थायी दांत आने के बाद क्या होती हैं? नॉट बी रिप्लेस, वह चेंज नहीं होता है, वह बदलता नहीं है। एंड अदर टू टीथ, आपको उस दांतों की सेट को सुरक्षा करनी चाहिए। ब्रश रेगुलर वाइज क्या करनी चाहिए आपको? ब्रश एंड टूथ डे, पर डे क्या करनी चाहिए आपको? ब्रश करनी चाहिए। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है। एट अबाउट इन द एज डी टी वर्स मिल्क द टीथ स्टार्टेड फीलिंग्स, जब दूध के दांत टूटने लगते हैं, कितने सालों में टूटने लगती है? 6 ईयर्स में, 6 वर्ष में। हाउ मनी मिल्क टीथ ओवर द आवर ड्रॉप पार्ट हैव द डाउन ऑफ द वन विथ देम, हाउ दे बीन द रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ। आप लोग देखेंगे साइना जो कहना चाह रही है, इसमें आप फिलअप करेंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट पेज इसमें देखिएगा, पार्ट ऑफ टूथ क्या होती हैं? पार्ट ऑफ टूथ जो होती हैं दांत के एक हिस्से होते हैं, एक दांत के हिस्से क्या क्या होते हैं? अच्छे से समझिएगा, इस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो दांत होते हैं हम लोग की कैसे होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं? ए टूथ माई बी द डिवाइडेड इनटू पार्ट्स
दांत के दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, क्राउन एंड रूट्स। ये वाला भाग जो होते हैं क्राउन्स कहलाते हैं, ये जो भाग होते हैं वो रूट्स कहलाते हैं। क्राउन्स मुकुट को बोला जाता है, ताज को बोला जाता है जो सबसे ऊपर रहता है, और जो नीचे होती हैं दांत के नीचे वाले भाग को रूट बोला जाते हैं, जड़ वाले भाग बोले जाते हैं। तो क्राउन्स इज द विजिबल पार्ट्स ऑफ द टूथ। जो क्राउन्स होते हैं, मुकुट वाले भाग होते हैं, दांत के दृश्य पार्ट्स होते हैं, मतलब ऊपर वाला भाग होते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, रूट इज द पोर्शन ऑफ द टूथ विच इन द इनसाइड द गम्स। जो रूट्स जड़ वाले